हरिओम आत्मी भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा और वैशाख पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना। हमारे भगवान श्री हरि विष्णु का ये मंदिर है। ये दशावतार मंदिर बनाने का हमारा संकल्प है और दशावतार में आज 9वें अवतार भगवान बुद्ध की जन्म दिवस है। आइए उनके जन्म महोत्सव पर उनके बारे में कुछ जाने। भगवान बुद्ध का जन्म हमारे ही भारत भूमि में कपिलवस्तु नामक क्षेत्र में लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। इनके माता यशोधरा देवी और पिता सुद्धोधन, माता मायावती और पिता सुद्धोधन थे। यशोधरा इनकी धर्मपत्नी का नाम है, क्षमा करेंगे। भगवान बुद्ध श्री हरि विष्णु के अवतार थे और इस अवतार में वे भ्रांतियों को और अंधविश्वासों को मिटाने के लिए आए थे। भगवान बुद्ध बाल्यकाल से ही बड़े अकेले रहते थे और बड़े मौन स्वभाव से रहते थे, बड़ा उदास रहते थे। इस कारण से ज्योतिषियों ने उन्हें बताया कि इनको माया में लगाकर रखो ताकि कहीं वैराग ना ले ले। इसलिए राजा ने इन्हें उस राज की सभी सुंदर कन्याओं में से एक को वर्ण करने की आज्ञा दे दी और बोला कि तुम अपनी पसंद की विवाह कर लो। भगवान बुद्ध का नाम उस वक्त सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ ने हजारों सुंदर लड़कियों में से एक सबसे सुंदर लड़की जिसका नाम यशोधरा था उसे चुन लिया। लेकिन अफसोस की बात है, सुख का भोग ज्यादा दिन नहीं कर पाए। यशोधरा को जब बच्चा हुआ, बच्चा का नाम राहुल था, तो उस काल में उसे छोड़कर चले गए। छोड़ने से पहले की बात है, एक दिन भगवान बुद्ध ने, उस वक्त भगवान नहीं हुए थे, राजकुमार थे, सिद्धार्थ ने कहा कि मुझे नगर घुमा दो। नगर यानी बाजार। बहुत मना किया गया लेकिन जिद पर रहे हैं कि मैं नगर जाऊंगा। नगर लेने गया सारथी घुमाने के लिए, तो सबसे पहले एक बुढ़ा को देखे। बोले यह क्या है, ऐसे क्या हुआ? बुढ़ा का पेट उठ सटक गया था, चमड़ा सब झुर्रियां पड़ गई थी। बोला यह कौन है, कैसे हुआ? तो बताया मंत्री ने कि सबको एक दिन बुढ़ा होना होता है। जवानी सब दिन नहीं रहती है, पहले बचपना, फिर किशोरा काल, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा आता है। तो बोले कि क्या हम भी बुढ़ा होंगे? तो बोले हाँ आप भी बुढ़ा होइएगा। आगे कुछ दूर चले तो एक खांसते हुए व्यक्ति को देखे। बोले यह क्या है? तो बोले यह रोगी है। किसी न किसी को, सबको रोगी होना पड़ता है। जो जन्म लिया उसको रोग, कोई ना कोई रोग आएगा ही। इसे खांसी का रोग है इसलिए खांस रहा है। आगे बढ़े तो एक मुर्दा को देखे। बहुत सारे लोग घेरे हुए जा रहे थे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है, राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है कर रहे थे। बोले यह क्या है? तो मंत्री ने बताया कि राजकुमार जी, यह संसार से जब मर जाता है आदमी तो मरता है कैसे? तब संसार से विदा हो जाता है, शरीर चलना बंद हो जाता है, उसको मृत्यु कहते हैं। उसके बाद लोग जाता है। बोला क्या हम भी एक दिन मरेंगे? तो बोले सबको मरना है। बोले तब तो ऐसे घर में नहीं रहेंगे, ऐसे दुनिया में नहीं रहेंगे। तो कहाँ रहिएगा? तो जहां सत्य की खोज है वहां निकल जाएंगे। अपनी पत्नी को रात में सोते हुए हर नजर निहार लिए कि बच्चा और पत्नी सोया हुआ है। उन्हें दया नहीं आई क्योंकि वो सत्य की खोज के चल रहे थे और चल दिए। सुबह पत्नी उठी तो रोती रही। पता चला कि वो संन्यास ले लिए। तो पत्नी रो रो कर गाए थे, सखी वे मुझसे कह कर जाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते, सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही हृदय में आघात, सखी वे मुझसे कह कर जाते। यशोधरा रोती हुई काम में करे, सखी वो हमको बता के जाते, बहुत अच्छा काम के लिए, संन्यास के लिए, भगवान को खोज के लिए, हम उनको थोड़े बाधा बनते, हम उनको जाने के लिए देते, भगवान की प्राप्ति के लिए, हमारे स्वामी सिद्धि के लिए गए, लेकिन बस चोरी चोरी गए, माने चुपके चुपके चले गए। यही बहुत बड़ा व्याघात है, मेरे दिल पर आघात लगा। भगवान बुद्ध इधर उधर भटकते भटकते बुद्ध गया में आ गए और बुद्ध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, तपस्या करने लगे। उनका शरीर सूख गया, जर्जर हो गया, खाना पीना छोड़ दिए। एक लड़की एक दिन उनके सामने खीर ले गई जिसका नाम सुजाता था, लेकिन फिर भी वो खीर की तरफ दृष्टि नहीं डाले। ये दूसरी लड़की एक बीना के तार पर
गा रही थी कि बीना के तार को इतना न कस दो कि वो टूट जाए, इतना न ढीला कर दो कि वो बज ही ना पाए, इसलिए बीना के तार को बढ़िया रखो। बुद्ध भगवान को ज्ञान मिल गया कि कह रही है वो लड़की मेरे बारे में कि एकदम भूखे रहोगे तो मर जाओगे, इसलिए बीच वाला गति अपनाओ, मध्यम मार्ग अपनाओ। बुद्ध भगवान ने उस सुजाता का दिया हुआ खीर को खाया, लेकिन हल्का खाया कि ज्यादा खाएंगे तो रोग हो जाएगा और नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। और उन्होंने संसार को उपदेश दिया कि मध्यम मार्ग को अपनाओ, बीच वाला मार्ग को अपनाओ, न अति अच्छा है और न एकदम न्यून रहना अच्छा है, मध्यम मार्ग पर चलो। उन्होंने कहा कामनी कंचन का त्याग करो, कामनी यानी स्त्री और कंचन यानी सोने से बचकर रहा। उन्होंने कहा शराब को मत पियो। इसी तरह से भगवान बुद्ध ने संसार को बहुत सारे उपदेश दिए जो आज अनुकरणीय है। तो आज बुद्ध जयंती पर उन्हें हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बोलिए बुद्ध भगवान की जय।